श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछला जो सत्संग था वो भी इसी पर था कि राम जी कैसे मिले, अपने जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए, अपने स्वभाव में, आचरण में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए कि राम जी प्रसन्न हो जाएं, है ना। तो बात आई थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता, मन की निर्मलता का एक जो भाग था, एक हिस्सा था, वो मैंने आप सभी इसके साथ कहा था कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। किसी से राग नहीं, किसी से, है ना, रोष नहीं, है ना, किसी में कोई दोष का दर्शन नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। आज उसी में एक और स्वभाव, एक और आचरण जो एक भक्त का होना चाहिए वो मैं जोड़ता हूँ। वो तो एक सामान्य जीवन था, एक सामान्य जनमानस का एक बौद्धिक स्तर, एक मानसिक स्थिति थी। आज जो स्थिति मैं कह रहा हूँ ये एक भक्त की दृष्टि से है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता। और देखिए, मानस जी में राम जी के कई भक्तों का प्रसंग आया है। विभीषण जी हुए, भरत जी हुए, सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग हुआ, हनुमान जी महाराज का प्रसंग हुआ। सब राम जी के अतिशय प्रेमी भक्त हैं और सबको राम जी बहुत प्रिय हैं, है ना। और राम जी भी सबको प्रेम करते हैं। अब हम लोग लेते हैं विभीषण जी से। विभीषण जी देखिए भक्त हैं। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी सभी ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो सबने वरदान मांगा। रावण ने शक्तियाँ मांग ली, कुंभकर्ण ने निद्रासन मांगा और विभीषण जी ने भगवान की अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। किनसे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से भगवान की भक्ति का वरदान मांगा। और जब दर्शन की बात कही तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान राम रूप में आएंगे और लंका और रावण और राम जी के बीच युद्ध की परिस्थिति होगी तब तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। ठीक। तो विभीषण जी तभी से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और भगवान की भक्ति उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त हो गई है। ठीक है। अब ऐसे भक्त जिनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है भक्ति का, जब राम जी के पास आए हैं शरण लेने के लिए, श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भव भीर, ताहि ताहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी जब राम जी की शरण में आते हैं तो कहते हैं, प्रभु मैं कानों से आपका सुयस सुन के आया हूँ। मैंने आपका बड़ा यश सुना है अपने कानों से कि आप शरणागत का त्याग नहीं करते। शरण गए प्रभु तदपि न त्यागा। आप शरणागत का त्याग नहीं करते। शरण में जो एक बार आ गया है, अभी हम सर्वभूतेभ्यो ददामि यत् व्रतं मम। आप उसको सबसे अभय कर देते हैं, है ना। जो एक बार भी आपके सन्मुख आ जाए, सन्मुख हो जीव मही जब ही जन्म कोटि अगनासहि तभी, है ना। कोटि विप्र वै लागे जाहु, आये शरण तजै नहीं ताहु। ये आपका सुयस है और मैं सुन के आया हूँ, आपकी शरण आया हूँ। अब वो भी कहता है कि प्रभु तपस्या तो हमने बहुत करी और तपस्या करने के बाद हमने ब्रह्मा जी से आपकी भक्ति का वरदान भी मांगा और ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा करी। ब्रह्मा जी ने कहा जब भगवान का अवतार होगा तो हमें आपका दर्शन होगा, तो हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं कही, कोई बात नहीं कही, ना भक्ति की, ना भजन की, ना नाम जप की, ना ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, कोई बात नहीं की, है ना। क्या कहा?
अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत विद भव सूला। मैं अब तक बहुत भयभीत था, बहुत भारी भय में जीता था। हर समय रावण का, राक्षसों का भय रहता था, कहीं रावण मुझे आपका नाम जपता हुआ सुन ना ले, मुझे कोई भजन करता हुआ नहीं देख ले, मुझे कोई नाम जप करता हुआ नहीं देख ले, मुझे कोई तुलसी जी का पूजन करता हुआ ना देख ले, मुझे कोई आपकी आरती करता हुआ ना देख ले। मुझे बड़ा भय रहता था। लेकिन अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब मेरे जितने भारी भय थे ना, जिनसे मैं भयभीत होता था, सब मिट गए। देखी राम पद कमल तुम्हारे, क्योंकि अब मुझे आपके चरणों का आश्रय मिल गया ना। और जिसको आपके चरणों का आश्रय मिल गया, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, त्याहि न व्याप त्रिविध भवसूला। उसको कोई भी शूल, कोई भी ताप उसको व्यापता नहीं है, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्याप। जो राम जी के राज्य की जो बात गोस्वामी जी ने कही है। अब जब स्वभाव वाली बात आई तो क्या कहा? नहीं कहा कि हम भजनानंदी हैं, नहीं कहा कि हम आपका नाम जप करते हैं, नहीं कहा कि हम आपका वरदान प्राप्त किए हैं, नहीं कहा कि हम भजनानंदी हैं, भजन करने वाले हैं, जैसे भी हैं। क्या कहा? मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। विभीषण जी ने कहा, देखो प्रभु, मेरा स्वभाव कोई अच्छा तो है नहीं, हम कोई बड़े अच्छे स्वभाव के तो नहीं, है ना। बड़े ही नीच स्वभाव के हैं और राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षसी है। शुभ आचरण किए नहीं कहा, मैंने कोई कभी शुभ आचरण भी नहीं किया, जबकि करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैंने आज तक तो कोई शुभ आचरण भी नहीं किया, मतलब कोई मैंने अच्छा काम भी अपने जीवन में नहीं किया। जहाँ स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। लेकिन फिर भी जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन्हीं प्रभु ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। ये आपकी शरणागति की महिमा है, ये आपकी शरणागति की महिमा है। मैं कुछ नहीं हूँ। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा तो तामसी शरीर है, इससे भजन तो बनने वाला है नहीं। इससे रावण का जब प्रसंग आता है, तो रावण के प्रसंग में जब रावण के पास शूर्पणखा जाती है, तो वहाँ पर राक्षस भी, जो रावण है, वो भी मन में विचार करता है कि मेरा तन तामसी है, इससे भजन तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं भगवान से वैर कर लेता हूँ, मैं भगवान की द्वेष भक्ति करता हूँ, क्योंकि इस शरीर से अब द्वेष भक्ति ही बनेगी, इस तामसी शरीर से भजन बनने वाला नहीं है। इतना पाप हुआ है तो भजन तो बनेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पे विभीषण जी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण वाली परिस्थिति इनके साथ है, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान पहले ही मिल चुका है। लेकिन फिर भी एक दैन्य भाव जो भक्त में होना चाहिए। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरे शरीर से कोई साधन नहीं बनता, मेरे पास जो है बस आपके श्री चरणों का केवल प्रेम है। प्रीत न पद सरोज मन माही, है ना। मन में भी नहीं है, केवल आपके चरणों में आया हूँ। ऐसा नहीं है मेरा मन आपके प्रेम से सगा हुआ है, वो भी नहीं है। बस आपके चरण का आश्रय है, आपकी शरणागति है, उसी के भरोसे आया हूँ। श्रवण सुजस प्रभु पुनि आयो, मैं आपका सुज सुन के आया हूँ। अब बताइए, आप विभीषण जी में कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा दोष था, कोई ऐसा पाप आचरण करते थे? क्या था? एक मन की निर्मलता, एक भक्त की दैन्यता, है ना। जो बात कही जाती है ना, तृणादपि सुनीचेन, जो तृण से भी स्वयं को तुच्छ माने, ऐसी स्थिति भक्त की। तो भक्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, है ना। और सुतीक्ष्ण जी जब वो राम जी के पास अपनी समाधि सुनते हैं, राम जी के सन्मुख आते हैं,
तो क्या कहते हैं, मोरे जिये भरोसे दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही, है ना। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कुछ नहीं है मेरे पास। जबकि जब राम जी पहुंचे हैं तो उस समय भगवान का ध्यान लगाए हुए थे और भगवान उनके हृदय में प्रकट थे। भगवान की उसी झांकी का दर्शन कर रहे थे। भगवान की वही सुंदर झांकी उनके हृदय में स्थित थी। लेकिन क्या कह रहे हैं कि नहीं सत्संग जोग, है ना, जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। आपके चरणों में प्रेम भी नहीं है, हमें तो सत्संग भी नहीं मिला, कोई योग भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बस एक ही बात जानता हूं कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैं बस एक ही बात जानता हूं कि आपको वही प्रिय है जिसको आपको छोड़कर किसी दूसरे की गति नहीं है। तो भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एकमात्र गति केवल आप है, क्योंकि मैं आपके संकल्प को समझता हूं, मैं आपके संकल्प को जानता हूं। आपका ही संकल्प है, तिनते पुनि प्रिय मोहिनी जिदासा, जही गति मोर न दूसरा आशा। आपको सबसे अधिक वही अपना दास प्रिय है जिसे आपको छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, आपको छोड़कर जिसका कोई आश्रय नहीं है, वही आपको प्रिय है। ऐसे भक्त और दीनता, कितनी दैन्यता है स्वभाव में। एक बार भी कोई नहीं कह रहा कि आपका भजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, कोई नहीं कह रहा है। सब यही कह रहा है कि हम तो बड़े निकृष्ट हैं, कोई भजन नहीं बनता, कोई साधन नहीं बनता। और इन सब में भी भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, वो जब राम जी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, एक मंद में मोह बस, मैं मंदमती हूं, मैं मूर्ख हूं, कुटिल हृदय अज्ञान। हृदय में कुटिलता है, स्वार्थ है, अज्ञान है। हनुमान जी हैं अज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी कह रहे हैं हम तो अज्ञानी हैं। वो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो कुटिल हूं। पुनि प्रभु मोहि बिसारहि, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि हम कौन हैं, हम हनुमान हैं, अंजनी पुत्र हैं, है ना, पवन सुत हैं, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, वो हैं। हमने, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा, एक तो मैं मंदमती हूँ, मूर्ख हूँ, दूसरा मोह के वशीभूत हूँ। हनुमान जी मोह के वशीभूत हो सकते हैं। फिर क्या है, मैं तो मोह के वशीभूत हूँ। फिर हृदय का कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए तो आपने मुझे भुला दिया, है ना, इसलिए तो आपने मुझे भुला दिया। लेकिन प्रभु, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। मैं मानता हूं कि सेवक में हो सकता है बहुत से अवगुण हो, है, सेवक में अवगुण हो, सेवा अच्छे से ना हो पाती हो, आपका ध्यान नाम जप अच्छे से ना होता हो। लेकिन प्रभु वो तो सेवक है ना, वो सेवक है, उसमें दोष हो सकते हैं, वो गलती कर सकता है। लेकिन आप सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, लेकिन आप तो परमात्मा है, आप भगवान हैं। आप तो अपने भक्तों को ना भूलिए, आप अपने भक्तों को ना बिसारिए। वही कह रहे हैं, पुनि प्रभु मोहि विसारहि, दीन बंधु भगवान। मेरे प्रभु ने मुझे विसार दिया, मुझे भुला दिया। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। प्रभु मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपने मुझे भुला दिया। यह भगवान ईष्ट देव, उन्हें अपने सेवक को नहीं बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने किसी भजन के बल पे कह रहा हूँ, ये मैं आप पे कोई हक जता के कह रहा हूँ, ये मेरा अपना कोई नाम जप का बल है, मैं उस पर कह रहा हूँ, नहीं। तापर मैं रघुवीर दुहाई, मैं आपकी दुहाई दे के कहता हूँ, मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि जान ही नहीं कछु भजन उपाय, कि मैं, एक कहते हैं ना कि भजन करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि
आप भजन कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है अब हम भजन करेंगे। अब भजन कैसे करेंगे, अब आप घर आएंगे, वापस नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, मानस जी का स्वाध्याय करेंगे, मंदिर चले जाएंगे, राम जी के दर्शन कर लेंगे, घर में कोई राम जी का विग्रह है सेवा कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे। आपकी दिनचर्या में नाम जप के साथ भगवान का ध्यान करेंगे, यही करेंगे ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई कहेगा आप भजन कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं वो दिनचर्या अपनी ऐसी बना लेंगे कि आपका भजन होने लगेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जानहु नहीं कछु भजन उपाय। भजन करने की बात तो प्रभु छोड़ ही दो, भजन होता क्या है हम तो ये भी नहीं जानते। भजन करते कैसे हैं और भजन कहते कैसे हैं, मुझे इसका भी कोई पता नहीं है। जानहु नहीं कछु भजन उपाय, ये कह रहे हैं हनुमान जी महाराज कि भजन करने की बात तो छोड़ दो, भजन होता क्या हम ये भी नहीं जानते। जानते क्या है, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। प्रभु मैं तो यही जानता हूँ कि ये सेवक जैसे स्वामी के ऊपर निश्चिंत रहता है, जो पुत्र है वो माता के ऊपर निश्चिंत रहता है कि वो ही सब कुछ करेगी। तो प्रभु जो अच्छे स्वामी होते हैं, है ना, जो अच्छे भगवान होते हैं, उनको तो अपने सेवक का पालन पोषण करना ही होता है ना। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच, असोच रहते हैं, कोई चिंता नहीं। कब, बनई प्रभु पोसे, क्योंकि उन्हें तो पालन करना ही है। तो प्रभु चाहे सेवक जैसा भी हो, चाहे पुत्र जैसा भी हो, चाहे अपना संतान जैसी भी हो, माँ उसका पालन करती है। उसी प्रकार सेवक जैसा भी हो, सेवक में कोई दोष ही भले ही क्यों ना आ जाए, सेवक से भले ही कोई भजन ना बनता हो, लेकिन अच्छे स्वामी को तो सेवक का पालन करना ही होता है। करो प्रणाम करम मन बाणी, करो कृपा से सुत सेवक जानी। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ अपने मन से, वचन से, कर्म से। आप कृपा कीजिए, कैसे, सुत सेवक जानी, अपना सुत अपना सेवक जान के मुझ पर कृपा कीजिए। जब पहली बार मिले हैं तो कह रहे हैं, सुत कह रहे हैं आत्मा के संबंध से, और सेवक कह रहे हैं शरीर के संबंध से ना। आप इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखिए, चाहे अब विभीषण जी का यहाँ देख लीजिए, या सुतीक्ष्ण जी, या हनुमान जी महाराज, सब देखिए मतलब वो किस कोटि के भक्त हैं, इतने उच्च कोटि के सब भक्त हैं, और उसके बाद भी अंदर दैन्यता कितनी है, कितना दैन्य भाव कि हम तो कोई भजन नहीं जानते, हमसे कोई भजन नहीं बनता, कुछ नहीं है हमारे पास। और एक आजकल के समय के जो भक्त हैं उनका स्वभाव देख लीजिए, यदि थोड़ा सा भी भजन किसी से बन जाए, थोड़ी सी भी किसी पे भगवान की कृपा होगा कि कुछ थोड़ा बहुत भजन साधन बनने लगा, तो उसमें उस चीज़ का अहम आ जाता है, वो पता नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका अहम मन में आ जाता है कि इतना भजन हमसे बन गया। और उस पर कहीं उसको कोई अनुभव होने लग जाए, है ना, कोई भी ऐसा अनुभव शरीर से, बौद्धिक स्तर से, मन से, कोई भी ऐसा उसके जीवन में कुछ दिव्य अनुभव होने लग जाए, फिर तो बस, फिर तो उसकी गति ही निराली हो जाती है। अब तो अपने आगे फिर किसी को नहीं पूछता। तो जैसे पिछले प्रसंग में कहा था कि निर्मलता कैसी है कि राग न रोष न दोष दुख, दास भय भगवा। एक तो वो बात आ गई कि इस प्रकार से अपना स्वभाव रखना चाहिए, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना, किसी से लेना देना नहीं, मगन रहिए, नाम जप कीजिए। और वही निर्मलता वाली बात आई आज के दिन में कि एक तो सांसारिक रूप से निर्मलता वो हो गई, और भक्ति की जब बात आती है तो भक्ति की बात में निर्मलता यहाँ आ गई कि इस प्रकार से निर्मलता होनी चाहिए।
भजन में, साधन में, चाहे कितनी प्रवीणता हो, चाहे कितना भजन साधन मत हो, लेकिन मन में यही बात आनी चाहिए कि मुझसे तो कोई भजन नहीं बनता, कोई भजन नहीं बनता, कोई साधन मुझसे नहीं होता। जो कुछ कर रहे हैं बस रघुनाथ जी हैं। कबीरदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि कितना भजन करते हैं आप, इतनी भगवान की कृपा है तो आप कितना भजन करते हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, शरीर ने आज तक कुछ किया है, ना तो ये कुछ कर सकता है और ना ही तो ये कुछ करने के योग्य है। जो कुछ किया सो राम ने, जो कुछ करने वाले हैं रघुनाथ जी हैं। जो कुछ किया सो राम ने, पर भया कबीर कबीर। कबीर का अर्थ होता है करने वाला, पर भया कबीर। जो कुछ किया सो राम ने, जो कुछ करने कराने वाले थे वो रघुनाथ जी थे, लेकिन नाम किसका हो गया? कबीर का नाम हो गया। करने वाले रघुनाथ जी हैं। तो हमसे जितना साधन बन जाए, जितना भजन बन जाए, कुछ भी बने, किसी भी प्रकार का साधन, नाम जप, कीर्तन, चाहे कितना भी आनंद हो, चाहे कितना मन हो, मन में कभी भी इस बात का अहम भाव नहीं आना चाहिए। जो बात मैंने आप सभी को आज समझाने का प्रयास किया है ना, भक्त चरित्र के माध्यम से, भक्तों के स्वभाव के माध्यम से, ये स्वभाव हम सबको अपने जीवन में लेकर आना चाहिए। तभी हमारे जीवन का जो भक्ति मार्ग है, जो भजन मार्ग है, वो पुष्ट होगा। ठीक है, ये भजन, ये साधन एक यात्रा की तरह है। जितना आपका भजन साधन हल्के होगा, उतना ही उस यात्रा में समय अधिक लगेगा, उतना ही भगवान तक पहुंचने में समय अधिक लगेगा। और जितना हमारा भजन साधन पुष्ट होगा, अच्छा होगा, है ना, जितना हल्का होगा उतना समय ज़्यादा लगेगा, और जितना पुष्ट होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही समय कम लगेगा। तो मन में दैन्यता, दीन भाव, और ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए। किसी ने पूछा, हाँ भाई भजन साधन करते हो? अब पता है कि मन में तो एक अहम भाव आ रहा है, हम तो बहुत करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए, अच्छा हाँ हमने सत्संग में सुना था, दिखाने के लिए उसको बोल दिया, हाँ कि ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी नहीं। ये चीज़ मन में होनी चाहिए, है ना। जो बात आई ना, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा, वो यही है कि मन में तो कुछ और है लेकिन बोल कुछ और है। ये क्या? ये कपट है। ये भी नहीं होना चाहिए। जो मन में है वही वाणी पर। मन में कपट है, कोई बात नहीं, कोई पूछ रहा है तो बिल्कुल सीधी सी बात कहिए कि मैं इस भाव को निकालने का प्रयास तो बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं ये भाव मेरे हृदय से निकल नहीं पाता। संतों के पास जाइए, दर्शन कीजिए, है ना, उनके चरणों में जाइए, उनसे, है ना, उनसे कहिए कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये इस बात का अभिमान, है ना, इस बात का एक मान मेरे हृदय से नहीं निकल रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खराब है। प्रकट करने में कोई बुराई नहीं है ना। झाड़ू वहीं लगती है जहाँ कूड़ा दिखता है, जहाँ दिखाई देता है। और ठीक है, आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।